चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी सबसे पहले हमें यह समझना है कि गोलीय कोश क्या होता है। उससे पहले आप जान लीजिए कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दोनों के लिए बराबर होगा, चालक और अचालक के लिए। चाहे आपका गोला चालक हो चाहे अचालक हो, ये दोनों पे लागू होगा ये रूल। तो हम एक ही में समझ लेंगे। इसमें हम तीन कंडीशन लेंगे। गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोलीय कोश क्या होता है। स्फेरिकल सेल, गोलीय कोश यानी अंदर से जो खोखला हो। दो चीजें आप समझिएगा, वृत्त और गोले में अंतर होता है, सर्कल और गोले में अंतर होता है। सर्कल मतलब जैसे चूड़ी होती है, कंगन होता है, या किसी तार को ऐसे मोड़ करके आप बना दीजिए, ये वृत्त हो गया। और गोला मतलब होता है जैसे क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, ये गोला होता है। तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि गोले और वृत्त में अंतर होता है। तो यहाँ हम गोले की बात करने जा रहे हैं, वो भी खोखले गोले की। आप चाहे इसको खोखले गोले पे ये रूल लगाइए, चाहे ठोस गोले पे, दोनों पे ये समान रूल चलेगा। तो आइए हम देखते हैं पहले कि कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम एक गोला बनाते हैं। ये मानते हैं हमारा एक गोला है, खोखला गोला है। इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर। और इसको अगर हम चार्ज करें, इसको मैं धन आवेशित कर रहा हूँ यानी पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी चालक को जब हम चार्ज करते हैं तो सारा आवेश, सारा चार्ज उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी होगा। अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो सारा आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब हमें पहली कंडीशन लेनी है कि गोले आवेशित गोलीय कोश के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं गोले के बाहर एक बिंदु है जिसका हम नाम दे देते हैं P। अब ये मानते हैं कि इसके केंद्र से इस बिंदु की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल r। केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी स्मॉल r, जबकि इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R। तो आप लिख लेंगे, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या कैपिटल R। अब हम मानते हैं कि इस गोले पर Q आवेश दिया गया है। गोले पर आवेश यानी जो चार्ज है वो क्या है, Q। अब जैसा कि हम पिछले भी इस वीडियो में कर चुके हैं, जब हमें इसको गॉस प्रमेय के थ्रू हमें इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और हम आपको बताएं कि गॉसियन पृष्ठ की कल्पना जो हमारा चालक होता है उसी के अनुरूप होता है। तो अगर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें जो कि बिंदु P से जा रहा है, तो ये हमारा एक ऐसे गोला ही बनेगा। ये मान लेते हैं हम एक गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं। फिगर में मत जाइएगा, फिगर आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, फिगर में थोड़े से हम कच्चे हैं। ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ हो गया, इसको हम नाम देते हैं ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। और ये हमारी P बिंदु से निकल रही है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते थे, हम गॉसियन पृष्ठ गॉस प्रमेय के सहारे इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सूक्ष्म पृष्ठ लेंगे, एक अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठ लेंगे और इसका नाम हम दे देते हैं ds। अब देखिए, चूंकि ये धन आवेशित है तो धन आवेशित होने के कारण जो वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी इस पृष्ठ के एकदम लंबवत होगी।
हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धन आवेश से जो बल रेखाएं होती है बाहर की तरफ पृष्ठ से लंबवत गुजरती है। तो देखिए, अगर क्या कहते हैं यहाँ से हम ई की दिशा देखें तो ई की दिशा भी सेम इसी के आगे ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब आते हैं इस पृष्ठ पर, किस ये डीएस क्षेत्रफल है, एक पृष्ठ का, एक छोटे से सूक्ष्म पृष्ठ का एक एरिया है, और इस एरिया की अगर हम दिशा ज्ञात करें तो एरिया की भी दिशा भी, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो इससे लंबवत ही जाएगी, तो अगर ये पृष्ठ हमने लिया है तो इसकी भी दिशा लंबवत ही होगी, यानी डीएस की भी दिशा हमारी यही होगी, ई और डीएस की दिशा सेम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई और डीएस के बीच जो हमारा थीटा है वो 0 डिग्री बनेगा। ई और डीएस के बीच जो हमारा थीटा कोण यानी एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो अब हम देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना गॉसियन पृष्ठ पर एक अति सूक्ष्म पृष्ठ ds लिया। अब हम क्या कहेंगे, ds से यानी इस अति सूक्ष्म पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, हम लिखेंगे सूक्ष्म पृष्ठ ds से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो चूंकि सूक्ष्म पृष्ठ है तो जो इससे हमारा फ्लक्स निकलेगा वो भी सूक्ष्म ही होगा, कम ही होगा। इसके लिए हम लिखेंगे डी फाई बराबर होता है E इंटू डी एस, वेक्टर E इंटू डी एस। अब हमें क्या करना है, ये तो एक सूक्ष्म पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब अगर हम कहें कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आप जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए हमें क्या करना होगा, इसका समाकलन कर देंगे। अगर हम इसका समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा ये प्राप्त हो जाएगा। हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डी एस। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस को अगर हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ये हम ऐसे लिखेंगे डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। अब डी फाई का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी अगर छोटे से पृष्ठ का डी फाई है तो संपूर्ण पृष्ठ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा फाई, ई बाहर आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, देखिए कॉस थीटा हमने पहले बताया थीटा का मान 0 है, तो यहाँ पर आप लिखिए कॉस 0 का मान क्या होता है, तो कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये हमारा हो जाएगा ई बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा डी एस। अब आइए डी एस क्या है, डी एस इस छोटे से सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर हम क्या कहते हैं पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लें इसका, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो पूरे गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी ds का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो पूरे गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर आपको गोले के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए तो आप लिख लीजिए
गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा I इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण मान लेते हैं हम ए। अब आप जानते हैं कि हमारा गॉस प्रमेय क्या कहता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय कहता है कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब अगर समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करें, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन जीरो बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान निकालना है, तो E का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई एप्सिलॉन जीरो। E बराबर Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये तो हमारा हुआ किसी गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश से बाहर, आवेशित गोलीय कोश के कारण उसके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। देखिए ये हमारी पहली कंडीशन थी। पहली कंडीशन में हमने लिया कि गोलीय क्षेत्र के बाहर हमने कोई गोलीय, आवेशित गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु लिया और उस पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब हम अगला कंडीशन लेंगे। अगला कंडीशन होगा गोले के पृष्ठ पर, अगला कंडीशन होगा गोलीय पृष्ठ पर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q बाई आर स्क्वायर। किताबों में ऐसे भी आपका फार्मूला लिखा जाता है। तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q अपान आर स्क्वायर। ये हमारा पहला केस था। इसके बाद अब हम चलते हैं दूसरा केस लेते हैं। कंडीशन हमारी है, पहला कंडीशन हमने लिया था कि कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली कंडीशन हमारी है कि कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए कोश के पृष्ठ पर मान लीजिए हम इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो अभी तक क्या किया था हमने कि जो दूरी ली थी वो r दूरी पर थी, यानी स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा था। लेकिन जैसे ही हम पृष्ठ पर लेंगे तो हमारा कैपिटल R और स्मॉल r दोनों बराबर हो जाएंगे। कैपिटल R और स्मॉल r दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पर भी अगर हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें तो हमारा गॉसियन पृष्ठ ये गोले के कोश के बराबर ही होगा। तो सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर हम एक छोटे से बहुत सूक्ष्म पृष्ठ बनाते हैं और जिसका नाम हमने दे दिया ds। सेम वही चीज होगी। अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता की दिशा देखें, E की दिशा, तो E भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा और जो हमारा पृष्ठ की क्षेत्रफल का दिशा है यानी ds का जो दिशा है ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो थीटा बराबर यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम फिर से वही लिखेंगे, सूक्ष्म पृष्ठ ds से
निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी d5 बराबर हो जाएगा E इंटू ds। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स तो इंटीग्रेशन ऑफ d5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E इंटू वेक्टर ds। ये हो जाएगा d5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया फाई, ये हो गया E ds cos थीटा। अब चूंकि थीटा का मान 0 है यानी cos 0 बराबर 1, तो यहां से क्या हो जाएगा फाई बराबर E बाहर आ जाएगा, अंतर बच जाएगा ds। जैसा हमने पिछली बार किया था, ds का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यानी ये पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ आएगा। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए चूंकि r इज इक्वल टू स्मॉल r, यहाँ पर स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R भी रख सकते हैं। तो फाई बराबर हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब फिर से आप लिखेंगे गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय हमारा कहता है इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। गॉस प्रमेय हमारा कहता है कि फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया इक्वेशन 2। वही सेम काम समीकरण 1 तथा 2 की तुलना। इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा आपको देखनी होती है। बाकी सारा काम एक पैटर्न पर चलता है। यहाँ से देखिए क्या हो गया, Q अपान एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ से अगर हम E निकालें तो हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा r स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा आ गया यदि हम गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। इससे पहले बाहर निकाल रहे थे तो कैपिटल R की जगह हम स्मॉल r ले रहे थे। स्मॉल r क्या थी, गोले के केंद्र से जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती थी वो दूरी होती थी। ये तो हो गई दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमने निकाला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान r स्क्वायर। अब हमारा जो अगला कंडीशन आएगा, अगला कंडीशन है कि यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर निकालनी हो, तो हम अगला इक्वेशन देखते हैं, अगला कंडीशन देखते हैं कि यदि गोले के आंतरिक पृष्ठ या गोले के अंदर किसी बिंदु पर, तो हमारा अगला कंडीशन है गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर, गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर हम बनाते हैं गोलीय कोश। ये हमारा गोलीय कोश हो गया। इसकी त्रिज्या जो है ये हो गई कैपिटल R। अब हम मानते हैं कि गोले के अंदर मान लेते हैं इस पॉइंट पर,
इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मान लेते हैं केंद्र से जो इसकी दूरी है वो है स्मॉल आर। केंद्र से जो इसकी दूरी है वो है स्मॉल आर। तो जैसे हम बाहर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते थे वैसे हम गोले के अंदर भी एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना जब करते हैं तो वो उसी बिंदु से होकर के जाती है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमने एक बना लिया गॉसियन पृष्ठ। गोले के केंद्र से इस बिंदु पर दूरी हो गई स्मॉल आर और इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। सेम वही काम करेंगे। इस बिंदु पर हम एक सूक्ष्म पृष्ठ की कल्पना करेंगे और इसका नाम देंगे डी एस। अब यहाँ पर अगर हम दिशा निकालें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी और इस क्षेत्रफल की दिशा भी यही होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी और क्षेत्रफल की भी दिशा यही होगी, यानी थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 0। तो आप देखते हैं फिर वही काम, सूक्ष्म पृष्ठ ds से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स सूक्ष्म पृष्ठ ds से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी आई बराबर ई इंटू डी एस, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। डी आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। जिसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो गया फाई बाई, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। चूंकि कॉस 0 बराबर ए, यहाँ से हो गया फाई बराबर ई, बाहर आ गया अंदर बचा ds। सेम वही चीज है, ये भी गोला है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। खेल है भाई, खेल खेल में इसे करते जाओ। ये हो गया इक्वेशन हमारा एक। अब आते हैं गॉस प्रमेय हमारा क्या कहता है। तो गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय कहता है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, आवेशित करते हैं, तो सारा आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, उसके भीतर कोई आवेश नहीं रह जाता। यहाँ हम इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर कोई आवेश है ही नहीं, यानी Q बराबर 0। तो आप लिखेंगे Q बराबर 0। क्यों? क्योंकि गोले के अंदर आवेश नहीं होता। गोले के अंदर आवेश नहीं होता। बताओ भाई, जब गोले के अंदर आवेश नहीं होगा तो फाई कहाँ से होगा। तो फाई बराबर यहाँ क्या हो गया, फाई बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब जैसे ही हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना, क्या हो गया भाई, ये इतना बराबर 0, यानी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो जब E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 तो E बराबर भी 0।
तो ये देखिए, अभी तक हम खाली आपको बोल रहे थे कि गोले के अंदर आवेश नहीं होता, तो जब आवेश ही नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए हमने कह दिया E बराबर 0। तो हमने तीनों कंडीशन देख ली। पहले कंडीशन, कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, वो क्या आया था? वो आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। जैसे ही हम पृष्ठ पर लिए तो पृष्ठ पर कैपिटल R और स्मॉल r बराबर हो गया, तो जहाँ पर हम स्मॉल r स्क्वायर लिखे थे वहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर हो गया, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और अंदर जैसे आए तो अंदर तो आवेश ही नहीं था, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वैद्युत विभव के साथ। तब तक के लिए सब बात है।